हे एवरीवन, दिस इज़ नैन्सी जैन। हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में सम मैनी का यूज़ पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं मच मैनी का यूज़। सो लेट्स बिगिन। मच और मैनी दोनों का मतलब होता है कई और अधिक या ज़्यादा। तो मैनी का यूज़ हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है और मच का यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चूहे बने हुए हैं, ठीक है। तो चूहों को आप गिन सकते कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं, डेफिनेटली गिन सकते हैं। तो इधर क्या होगा? मैनी, ठीक है। और चीज़ को आप गिन सकते कि नहीं गिन सकते? नहीं गिन सकते, तो इधर क्या होगा? मच। इसको और अच्छे से हम ट्रिक वाइज समझेंगे। जिस चीज़ को गिना जा सकता है, जैसे कि आप बुक्स को आप गिन सकते हैं, है ना, और चेयर को आप गिन सकते हैं, और आप एप्पल्स को आप गिन सकते हैं। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, जिनको आप गिन सकते हैं तो इनके पहले मैनी का यूज़ होगा, और जिनको आप नहीं गिन सकते जैसे कि वाटर, ऑयल एटसेट्रा, इनके आगे मच का यूज़ होगा। और अच्छे से देखेंगे, मच मतलब क्या होगा? मची हुई चीज़ें। और मची हुई चीज़ों को क्या आप गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते। जैसे कि ऑयल, तेल, तेल को नहीं गिना जा सकता। हाँ, यदि आप बोलें कि कंटेनर में है तो उसे आप गिन लोगे, है ना, 1 लीटर, 2 लीटर एटसेट्रा। तो वो अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन में होता है, तो क्या आप उसे गिन सकते हो? तेल क्या है? एक लिक्विड है, तो क्या लिक्विड को आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे, है ना। फीलिंग्स को क्या आप गिन सकते हो? भावनाओं को आप नहीं गिन सकते। वैसे ही आप राइस, चावल को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो काय का यूज़ होगा? मच का। मच मतलब मची हुई चीज़ें, जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते, अगणनीय। मैनी का यूज़ कहाँ होता है? काउंटेबल नाउन के पहले। कंडीशन दोनों में एक है कि भैया इसमें भी चीज़ें लार्ज अमाउंट में होती हैं और मैनी में भी चीज़ें लार्ज अमाउंट में होती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है भाई? कि मैनी का यूज़ काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं उन चीज़ों के आगे होता है। और इसमें जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। मैनी में भी प्लूरल होती है, मच में भी प्लूरल होती हैं। लेकिन मैनी में कंडीशन ये है कि चीज़ों को आप गिन सकते हो। जैसे कि मैनी एप्पल्स, क्या आप एप्पल को गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हैं। मैनी फ्रेंड्स, है ना, मैनी बुक्स। तो हम इस यहाँ मैनी का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी हैज़ मैनी फ्रेंड, उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है? दोस्त हैं। तो क्या दोस्तों को आप नहीं गिन सकते? बिल्कुल गिन सकते हो। आप फ्रेंड्स को आप गिन सकते हो। तो इधर काय का यूज़ होगा? मैनी का यूज़ होगा। आपको देखो फिल इन द ब्लैंक में आएगा ये, है ना। तो ब्लैंक की जगह खाली रहेगी, तो खाली रहेगा भाई जहाँ मैनी लिखा हुआ है और फ्रेंड्स लिखा रहेगा। आपको कुछ नहीं देखना है, बस देखना क्या है कि भाई जो फ्रेंड है, जो ब्लैंक के जस्ट बाजू वाला वर्ड देखना है, कि बाद वाला वर्ड देखना है, वो क्या है? फ्रेंड्स है। वो फ्रेंड्स को आप गिन सकते हो, है ना। तो उधर काय का यूज़ होगा? मैनी का यूज़ होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी हैव मैनी बुक्स, उसके पास क्या, या सी हैज़ मैनी बुक्स, उसके पास क्या है? बहुत ज़्यादा किताबें हैं, है ना। तो किताबों को तो आप गिन सकते हो, तो मैनी आया, है ना। तो वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर अरंट मैनी पीपल हेयर। तो अरंट आर नॉट की शॉर्टकट फॉर्म है, जैसे कि इज़ नॉट, इजंट, हैव नॉट, हैवंट, आर नॉट, अरंट एक्सेट्रा। वैसे ही देयर अरंट मैनी पीपल हेयर। तो क्या लोगों को, पीपल मतलब लोग होता है, व्यक्ति होते हैं। तो क्या आप व्यक्तियों को नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते? इंसानों को तो हम गिन सकते हैं ना, लोगों को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? मैनी, ठीक है। वैसे ही अब हम मच का यूज़ समझते हैं। मच के यूज़ में क्या है भाई? एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि भाई द पार्टी वॉज सो मच फन। क्या है? द पार्टी वॉज सो मच फन। तो क्या फन क्या है? फीलिंग है भाई। क्या है? फीलिंग है। तो क्या फीलिंग्स को आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो क्या आएगा इधर? मच आएगा। आई डिडंट गेट मच स्लीप लास्ट नाइट। स्लीप, सोना। मच के बाद हमने क्या बोला था? ब्लैंक के बाद। और यदि यहाँ मच नहीं होता तो ब्लैंक ही होता ना। तो मच के बाद क्या जो वर्ड है वो क्या है? स्लीप। तो क्या स्लीप को आप गिन सकते हो? 1 सोना, 2 सोना, 1 स्लीप, 2 स्लीप, नहीं ना। तो इधर क्या होगा? मच का यूज़ होगा। हाउ मच मनी डू यू हैव। वैसे ही इधर आया था हाउ मैनी प्रॉपर्टीज डू यू ऑन, ठीक है। तो इधर क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और मच आया और इधर मैनी आया, तो क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे क्या है? हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मीन्स कैसे, मच मीन्स ज़्यादा, इतनी पैसे भैया
कहाँ तुम्हारे पास हैं तो कैसे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारे पास इतने पैसे भैया तो कैसे हैं भाई, मच। तो इधर क्या आया, फर्स्ट पर्सन को पता तो नहीं है कि कितने पैसे हैं, है ना। तो जब फर्स्ट पर्सन तो कॉमन सेंस ही लगा सकता है, तो उसके में क्या एग्जैक्ट आएगी अमाउंट, नहीं आएगी, अनकाउंटेबल रहेगी, है ना। और काउंटेबल होगी तो मतलब फिक्स होगी कि 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 100 रुपये हैं। तो यहाँ अनकाउंटेबल है। और प्रॉपर्टीज़ डू यू ऑन, जब स्वयं की प्रॉपर्टी है तो क्या उसको गिनती नहीं रहेगी, क्या पता नहीं रहेगा कि हमारे पास कितने करोड़ की संपत्ति है या कितने लाख की है। तो काय का यूज़ आया, मैनी का यूज़ आया। तो कंक्लूज़न यही निकलता है कि मच मतलब मची हुई चीज़ें, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है काय का यूज़ मच का, और मैनी मतलब जिनको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले आता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही ट्रिकी लेकर आऊँगी, ट्रिक वाइज आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।